कहते हैं जिंदगी ऊपर वाले की दी हुई सबसे खूबसूरत नेमत है, जिसे पाने के लिए इंसान को 84 लाख योनियों से गुजरना पड़ता है। लेकिन जिंदगी की यह खूबसूरती सबकी किस्मत में नहीं होती। जिंदगी हर किसी को एक जैसे मौके नहीं देती। ऊपर वाला कभी कभी इस खूबसूरती को मजबूरी में बदल देता है, जिसका बोझ सिर्फ उसे उठाने वाला ही समझ सकता है। खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिनके लिए जिंदगी आसान रास्ते चुनती है, लेकिन उन रास्तों के कांटे कुछ ऐसे लोगों की राहों में डाल देती है जो ना चाहते हुए भी मजबूरी में मुस्कुराते हुए उन कांटों से गुजरकर अपने रास्ते बना ही लेते हैं। सही और गलत का ज्ञान देना आसान है, लेकिन गलत में उतरकर अपनी कोशिशों से उसे सही बनाने वाले बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। आज हम ऐसे ही कुछ लोगों की जिंदगी का अनसुना पहलू जानने की कोशिश करेंगे, जिन्हें दिन के उजाले में यूं तो बदनाम कहकर लोग उनसे मुंह फेर लेते हैं, लेकिन अपना गम गलत करने के लिए या मर्दानगी साबित करने के लिए रात के अंधेरे में उन्हीं बदनाम गलियों में खो जाते हैं। आइए आज आपको ले चलते हैं कमाटीपुरा की उन्हीं बदनाम गलियों में, जहां बसने वालों की खूबसूरत जिंदगी पर मजबूरी की काली परछाई ने अपना ठिकाना बना लिया है। नमस्कार, मैं हूं अमित। द CSR जर्नल पॉडकास्ट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। एक जर्नलिस्ट की जिंदगी में कुछ सिचुएशंस ऐसी आती हैं जहां उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है और वो सिर्फ दिल से सोचना शुरू करता है। शायद आज मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। मैं मुंबई के कमाटीपुरा इलाके में इस समय बैठा हुआ हूं, जो कि रेड लाइट एरिया के नाम से मुंबई में फेमस है। ग्राउंड फ्लोर से लेकर थर्ड फ्लोर तक का जो मेरा सफर रहा, जिस बिल्डिंग में मैं मौजूद हूं, उसने कहीं ना कहीं यह कहना गलत नहीं होगा कि मुझे झकझोर कर रख दिया। मैं यहां एक ऐसी शख्सियत के साथ बैठा हुआ हूं जिनकी कहानी सुनकर मेरा दिमाग काम करना बिल्कुल बंद कर चुका है, और मुझे पूरा भरोसा है कि अगर आप दिल से उनकी बातें सुनेंगे तो कहीं ना कहीं आप भी वही एक्सपीरियंस करेंगे जो मैं अभी एक्सपीरियंस कर रहा हूं। कमाटीपुरा में आपकी एंट्री कब और कैसे हुई? सर 97 में हुआ था, और मैं बच्चे लोग भी बहन के बहुत छोटे छोटे थे, उनके पालने के लिए मैंने अपना खुद का बच्चा पैदा नहीं किया। क्या उम्र थी जब आप कमाटीपुरा में आई थी? जब भी मेरे 20 साल की उम्र में आप यहाँ आई? 20 साल। पर मैं अब बच्चे लोग, बहन मेरी गुजर गई तो उनके छोटे छोटे बच्चे लोग, उनको पालने के लिए मुझे ये जगह पे आना पड़ा। नहीं, तो आप ये बताना चाह रही हैं कि आप यहाँ पर इसलिए आई क्योंकि आपकी बहन थी और उनके बच्चे थे। हाँ। तो उनके बच्चों का देख रेख करने के लिए आपने यहाँ आने का फैसला किया? हाँ, लड़की जाती वो कभी भी ये गलत लाइन में ना पड़े, इसके लिए मुझे आना पड़ा, और मैं बच्चों लोग को पाला और स्कूल भी भेजती। लेकिन आपकी भी उम्र 20 साल की थी, आप भी एक लड़की हैं, तो ये फैसला आपने क्यों लिया कि घर में कोई नहीं था ना सर कमाने वाला, घर में जिम्मेदारी उठाने के लिए मैं अकेली थी। अब 3 बच्चे और तीनों को, एक लड़का 2 लड़की, तो मैं किधर लेके भागू? घर में कोई भी नहीं था, घर में ताला बंद है, तो बच्चे को तो मुझे संभालना ही पड़ेगा ना। बच्चे को रोड पर तो नहीं छोड़ सकती ना मैं। तो आप यहाँ 20 साल में आ गई, तो कैसे आपकी एंट्री कैसे हुई? आप खुद यहाँ आई या किसी के थ्रू आपको? मैं किसी के थ्रू आई। किसी के थ्रू आई? थ्रू आई। वो भी इधर रहती थी, वो बियर बार में जाती थी, उनके थ्रू आई थी। मैं वो बियर बार में जाती थी, डांस बार में। तो बच्चे लोग को मैं तुलसी बाड़ी में रखती थी। अच्छा। बच्चे लोग को मैं तुलसी बाड़ी में फैमिली जगह पर रखती थी, पालने को मैं पैसा देती थी। अच्छा, वो अलग रहते थे अपनी आपकी बहन के साथ? बहन गुजर चुकी थी। अच्छा, बहन गुजर चुकी थी, बहन उनके बच्चे थे। हाँ। बच्चे अलग रहते थे, तो वो हाँ, किसके मैं साथ अलग रखती थी। वो किसके साथ रहते थे? वो एक पालने के लिए दिया था मैंने। अच्छा। तुलसी बाड़ी में। अच्छा। हाँ, तारदो तुलसी बाड़ी में मैं पालने के लिए दिया था। तो उधर मैं बार में जाती थी, डांस बार में जाती थी। अच्छा। 2005 में बंद हुआ तो मैं खुदादास में खड़ी होती थी नीचे। मैं आप दोनों लोगों से एक चीज जानना चाहता हूं, कभी ऐसा हुआ कि कोई ऐसा दिन आया हो, कोई ऐसा वाकया आपके साथ यहाँ हो गया हो, जिसके बाद आप
बिल्कुल दहशत में आ गई हो, आपको डर लग गया हो, या आपको लगा हो कि अब ये काम नहीं हो पाएगा मुझसे, या ये काम छोड़ दूंगी, या मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेती हूँ, ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है, लेकिन यहाँ ये काम करना बहुत मुश्किल है। मेरे साथ तो ऐसा कई बार हुआ। 10 साल पहले एक बार हुआ था, ऐसा एक कस्टमर एमडीपी के आया सुबह सुबह और काम किया, ऊपर से पैसा लेके लड़ाई हुआ तो मेरे को ब्लेड मारने के लिए आया। क्या करने के लिए आया? ब्लेड मारने के लिए आया था। ब्लेड ब्लेड ऑयल मारने के लिए आया था मेरा मुंह पे। अच्छा। वो बहुत निशा में भी था, तो फिर बाद में हम पुलिस को बुलाया, फिर उसको पुलिस लेके गए। ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ। कोई कोई तो ड्रग्स लेके आता है इधर, जिन लोग ज्यादा दारू पी के आता है, ड्रिंक करके आता है, उन लोग तो ज्यादा हरामीगिरी करते हैं, मतलब हद से ज्यादा। एक लड़की का साथ जो करना चाहिए उससे भी ज्यादा उनको चाहिए। जो इसका साथ जो करना आता है, हमारा साथ जो करने के लिए आता है, उससे उसको ज्यादा चाहिए। उसको मतलब और हैवी काम चाहिए, जो हमारा बस का बात नहीं रहता है, मतलब हमारा अंडर नहीं रहते, हम नहीं कर पाते उसका साथ। अच्छा। ऐसा वो जबरदस्ती भी करते हैं कभी कभी हमारे साथ। मतलब यहाँ पे जो क्लाइंट आता है कोई कोई इतना फालतू आता है कि तूने ये तो सीधा साधा है, हाई फाई तो धंधा नहीं है। फिर भी यहाँ पे भी ऐसे होता है कि वो क्लाइंट आते हैं तो तुम देगा 500 रुपया, अगर 400 रुपया, उसके अंदर और डिमांड करेगा। अगर वो नहीं करेगा तो ऑलरेडी वो नशे में रहते हैं, फुल अच्छा। नशे में रहते हैं, इमली खाते हैं, क्या गांजा पीते, दारू पीते, नशा करते, सिगरेट पीते, जो कुछ करने के बाद लड़की को बहुत कुछ बोलना करना, ये करो वो करो, तभी वो नहीं करना चाहती, तभी उनको धमकाते हैं। तभी एक एक लड़की को ऐसा लगता है कि यहाँ से मैं आया तो मेरा जीवन में कितना तकलीफें मुझे उठाना पड़ा। लेकिन फिर क्यों आप लोग यहाँ, ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से इतना कुछ सहने के बाद भी आप यहाँ टिके हुए हैं और आप यही काम कर रहे हैं? अपना कुछ पर्सनल मजबूरी भी रहते हैं। घर गृहस्थ में भी हम काम कर चुका है, बाहर साइड लाइन में भी काम किया, मिस्त्री का साथ भी काम किया है बिल्डिंग लाइन में। मगर सब जगह पे ना गरीब घर का लड़की लोग को ज्यादा ही तो खराब नजर से ही देखता है। हम बैंड्रा में भी काम किया एक सेट का पास, उधर भी हम सुरक्षित नहीं था। लास्ट में मैं ये लाइन पे आया, कोई मेरा सहेली था वो लेके आया, पहले वो काम करती थी इधर, फिर उसका हाथ पकड़ के मैं आया। फिर जब भी आया नया नया मेरे को मतलब बहुत थोड़ा तकलीफ हुआ, बाद में धीरे धीरे मैं काम का साथ मेरे को एडजस्टमेंट कर लिया, ऐसा हुआ। आपने शादी की है? जी मैं शादीशुदा है, पहले से शादीशुदा है, 2 बच्चा है मेरा। वो बच्चे कहाँ हैं? बच्चा मेरा अम्मी का पास से घर पर रहते हैं। बच्चे को पता है आपको? जी नहीं, बच्चों मेरे को कि आप कुकिंग आता यहाँ है। काम करती हैं? मैं पहला कुकिंग का काम करता था बैंड्रा में, अच्छा बैंड्रा हिल रोड में। अच्छा। उधर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो छोड़ दिया था, फिर बाद में मैं ये लाइन पे आया। बच्चों की याद नहीं आती कि बच्चों के पास जाना है? बच्चों को आता है नहीं याद, जाती है मैं कभी कभी घर पे। कभी कभी घर पे जाती हैं? दोनों बच्चे पढ़ाई करते हैं मेरा। अच्छा, कहाँ बॉम्बे में पढ़ाई करती? नहीं, गांव में। तो उनको कभी कोई ऐसा चैलेंज फेस करने को नहीं आया? उन लोगों को किसी को पता नहीं है कि आप कैसे इतनी मेहनत, क्या संघर्ष आप कर रही हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए? इसका किसी को अंदाजा नहीं है? नहीं, उनको तो बिल्कुल पता नहीं है जो मैं क्या काम करता है। मैं उनको एक ही बात बताया, मैं कुकिंग करती हूँ बोल के आता है, मेरे को खाना पकाने भी आता है। आपने शादी की है? मेरा शादी हुआ है और शादी भी हुआ है और एक बच्चा है, लड़का है। कहाँ है आपका बच्चा? कहाँ है? मेरा लड़का इधर ही है, खेतवाड़ी में है। बट आपके बच्चे को पता है आप यहाँ काम करती हैं? नहीं, मेरे बच्चे को पता नहीं है। अभी मैं आस्था परिवार के अंदर काम करती हूँ कि ये लाइन के ऊपर काम, ये पता है कि मैं क्या काम करती है, ये उसको पता नहीं है। तो कभी ऐसा हुआ कि कोई बहुत अच्छा इंसान मिल गया हो, आपको लगे कि आप इसके साथ सेटल होना चाहती हैं या इनके साथ ही अपनी ज़िंदगी बिताना चाहती हैं, ऐसा कभी हुआ? मिला ना मेरे को, सेटल हुई मैं। अच्छा, आप सेटल हुई? हाँ सेटल हुई मैं। क्या मेरे हुआ आपके को साथ? 97 में ही एक आदमी मिला और वो मुझे 2000 यहीं पर रहते थे, एसी महल में रहते थे, वो भी साथ में रहते थे, वो गवर्नमेंट ऑफिसर था। अभी मुझे देखो, आपको जो जिस आदमी की आप बात कर रही हैं वो गवर्नमेंट ऑफिसर थे? हाँ गवर्नमेंट ऑफिसर थे। आज जो गवर्नमेंट ऑफिसर थे वो मैं पानी का वो होते हैं ना, जांच का, पानी विभाग में। जिस इंसान की आप बात कर रही हैं वो, उनको आपसे प्यार हो गया? हाँ आप दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया? हाँ। और फिर वो आपके साथ यहाँ आकर रहने लगे? हाँ, इधर ही मिले, इधर ही रहे। और यहाँ से वो अपनी नौकरी पे जाते थे? हाँ, यहाँ से वो नौकरी पर जाते थे और हफ्ते में 3 दिन मेरे पास आते थे। मम्मी भी थी ना उनकी, तो उनकी मम्मी गुजरने के बाद फिर मेरे साथ रहने लगे। वो इसी जगह पर रहते थे,
फिर जो पुलिस उलिस आती थी ना तो वो लोग बोलते थे आप इतना बड़ा ऑफिसर हो कि इधर नहीं रहना चाहिए। आपको सिर्फ एक इंसान से प्यार हुआ और उससे आपने शादी कर ली। हाँ शादी अरे कर वाह, ये तो बड़ी खूबसूरत कहानी है आपकी। लेकिन आपके हस्बैंड हैं आपके, जिनसे आपने शादी की हुई है, उनको तो पता होगा आप यहाँ काम कर रही हैं। जब मैं फैमिली में थी, जब मैंने प्यार से एक से प्यार किया, वो आदमी, मैंने उससे प्यार किया तो वो आदमी ने क्या किया, मेरे को अच्छे से पहले ही किया, अभी देखो अच्छा रखूंगा ये रखूंगा, बाद में मेरे को गालियाँ देना, मारपीट करना। मतलब इसका मारपीट सुनने से अच्छा मैं किधर किसी को मैं काम बोलूँ और मैं किधर भाग जाऊँ। मैं थक चुकी थी, तो मैं मेरा सहेली थी तो उनको बोला कि मेरे को ऐसे ऐसा किधर काम देखो। तो मुझे ये लाइन का तो पता ही नहीं था, अच्छा, ये लाइन क्या है मुझे मालूम नहीं था। घर काम मिलेगा, कुछ खाना बनाने का मिलेगा, ऐसा देख के एक औरत मुझे इधर फंसा के गई ये लाइन पे। 30 साल पहले की बात है। बाद में मैंने वो औरत को बोला देखो ये काम में मुझे इंटरेस्ट नहीं है। जो रख के गई वो तुम्हारे पास पैसा लेके गई ना, तो मैं पैसा कुछ भी काम करके मैं तुमको चुका के जाऊंगी। तो वो क्या बोली मौसी, तभी क्या मौसी बोलते थे, आया बोलते थे, क्या बोलते थे उनके घर में घर वाले लोग को, बोलते ऐसा नहीं होता है बेटी, तुम्हारे जो पैसा लेके गए ना यही काम करके तुमको देना पड़ेगा। हर जगह मुझे चेंज किया, मैं किधर भी करने के लिए माना नहीं। 7-8 जगह चेंज किया, ये लड़की मान ही नहीं रही है यही व्यवसाय करने के लिए। ऐसा कैसा लड़की लेके आए तुम। बाद में सब जगह घूम के बाद में ये बिल्डिंग में लेके आया, तभी मैं सोचा मेरा नसीब ही ऐसा है और मैं किसको दोष नहीं दिया। कितना मुश्किल होता है हर दिन एक नया इंसान, न जान न पहचान, उसके साथ शुरू में एक बार आदत पड़ गई तो शायद फिर भी आपको पता है कि अब यही करना है, तो आप उस तरह से अपने आप को एडजस्ट करते हैं। बट शुरू में रोज एक नए इंसान के साथ इतना क्लोज होना, ये कितना मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल है। मुश्किल तो बहुत ही वो होता है। कैसा है, कैसा कपड़ा पहना है, क्या कोई पुलिस वाला है, क्या कोई हरामी है, कैसा उसका बातचीत करने का व्यवहार है, वो सब देख के उसको लेना पड़ता है। ये आप लोग बार बार अपनी बातों में पुलिस वाले का जिक्र बार बार आता है। पहले भी अभी मैं बात कर रहा था नेता पुलिस वाले, तो नेता और पुलिस वाले भी यहाँ आते हैं। आते आते हैं। हाँ, कोई ऐसे भी रहते हैं ना, उनका भी दिल है, आदमी है तो आते हैं। आता है, अच्छा लोग भी आता है, बुरा लोग भी बुरा आता है। लोग भी आते हैं। पुलिस वाला में अच्छा भी है बुरा भी है, इसलिए तो हम लोग टिका है इधर। कभी कोई ऐसा मिला जिससे इतना प्यार हो गया कि लगा कि अब बस इसके साथ ही रहना है, अब ये काम बिल्कुल छोड़ देना है, ऐसा हुआ कभी? हुआ। फिर क्या हुआ? मैं नहीं ऐसा गया, हुआ। वो मेरे को उठा इधर से लेके जाने का कोशिश किया, मैं नहीं गया। क्यों, मेरे सब पास हजारों लोग आए, काहे उसका कोई फैमिली वाला आके गया तो फिर मेरे को घर पे लेके जाएगा। वो एक आर्मी वाला था, फिर मेरे को घर पे लेके जाएगा तो उसका सोसाइटी में मेरे को जाएगा देगा, भले मैं जाऊँ मगर उसका इज्जत का क्या होएगा, ये सब सोच के मैं नहीं गया। वो मेरे को लेके जाने का बहुत कोशिश किया। लेकिन आपको भी प्यार हो गया तो? हाँ, अभी भी प्यार है उससे मेरे को, अभी भी प्यार? अभी भी है प्यार। अभी आते हैं आपसे? नहीं, अभी 4 साल से नहीं आता है, उम्र हो गया है उसका, अभी नहीं आता है। अभी याद नहीं आती कि एक बार वापस आना चाहिए, नहीं। फिर एक बार मुलाकात होनी चाहिए? नहीं, याद नहीं करने का। एक बार जो चले जाता है उसको दोबारा ये लाइन पे याद नहीं करने का। उसका भी फैमिली है, इसके लिए याद नहीं करने का। आपको कभी प्यार हुआ? मेरे को तो वही प्यार हुआ था, एक जो प्यार किया वही धोखा दिया, तो उसके ऊपर विश्वास ही उड़ गया। आदमी लोग बहुत मिले कि मैं प्यार करता हूँ, तेरे को अच्छा रखूंगा, घर पे लेके। मैं बोला नहीं, तेरे जगह पे तू, मेरे जगह पे मैं। पहले मैं ये करने के लिए मान नहीं रहती तो मुझे किधर ना किधर वो लोग बेच के बाद में मुझे ये बिल्डिंग में आना पड़ा। तो अभी तुम इधर से मिलेगा तो तुम कौन सा मुझे अच्छे से जगह में रखने वाला है, इसके लिए मेरा विश्वास ही उड़ गया। इनको क्या है, आदमी से भरोसा ही उठ गया। मगर क्या है, कोई आदमी एक जैसा तो नहीं रहता है। हमको जैसा मेरा घर का आदमी से भरोसा उठ गया था, फिर इधर के अच्छा आदमी मिला, ऐसा होता है। कभी हमेशा एक जैसा नहीं होता है ना। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि ये मर्द, मैन, जिनको हम लोग बोलते हैं आदमी, तो आपके मन में क्या ख्याल आता है? आदमी तो होता है हैरान, उसको हमेशा अपना प्यास बुझाने के लिए सोचता है और कुछ नहीं। अपना प्यास बुझ जाता है, कचरा का डब्बा में है तो ऐसा सोचते हैं हमको।
आप भी ऐसे ही सोचते हैं? मेरे हिसाब में आदमी लोग को मैं तो नहीं मानती हूँ। पिक्चर देखती हैं? हाँ देखती हूँ। तो आप लोग जाते हैं कभी यहाँ थिएटर हाँ, में? अभी Movie पिछले बार गांगूबाई पिक्चर देख के हम लोग गंगूबाई काटेवाड़ी देखा, वो से कितना लड़की लोग अच्छा साथ लगता मिलके तो गए देख के आती हूँ। आस्था परिवार लेके गया था दिखाने के लिए हम लोग को, उन लोग का पैसा से लेके गया था। अरे वाह, मजा आया पिक्चर देख के? बहुत मजा आया। आपको पता है इंडिया पाकिस्तान की अभी लड़ाई हो रही है? हाँ, तो मुझे लेके चलते ना आप, मैं तो उधर उड़ा डालती पूरा पाकिस्तान। अच्छा, आप पाकिस्तान उड़ा डालती हैं? अच्छा, तो अगर आपको मौका मिलता तो आप बॉर्डर पे जाती लड़ाई करने अपने देश क्यों के नहीं लिए? जाता हूँ? अपने देश के लिए हम एक है, हिंदू है या मुस्लिम है, सब हम एक है, भाई भाई है। बहुत अच्छा, लेकिन अभी अभी जो भारत ने किया, जब पाकिस्तान भारत की लड़ाई हुई तो जो भारत ने जो भी किया उससे खुश हैं? हाँ, उन्हें वो थोड़ा बहुत नाराज भी हूँ, क्योंकि मैं तो बोल रही थी पूरा उनका सब उड़ा डालना बनता था। अच्छा, हाँ, सब उड़ा डालना बनता था। तो अगर भारत पाकिस्तान युद्ध हो जाता तो फिर आपका काम भी ठप हो जाता? कोई बात नहीं, कम से कम सुकून से तो रह रहे ना, फौजी भाई की वजह से हम सुकून से तो रह रहे ना सर। वो लोग क्या कम बॉर्डर पर रह कर हम लोग सोते आराम से, वो लोग तो जगते हैं ना, ये भी तो सोचिए ना, हमारे लिए जगते हैं ना, हम जब भी तो चैन की नींद से सोते हैं। लेकिन आपको खबर है पूरी कि पाकिस्तान में इंडिया हाँ, ने क्या मैं किया? तो न्यूज ज्यादा देखती हूँ, मैं पिक्चर उच्चर सब नहीं देखती, मैं न्यूज ज्यादा देखती तो हूँ। क्या किया भारत ने? बताइए एक चीज जो आपको, जिससे आपके दिल को बहुत सुकून पहुंचा होगी, चलो हमारे देश ने ये किया। उनका सैनिक बहुत मारा है। अच्छा, हाँ, इसके लिए मुझे बहुत खुश हुआ। उनके एयरबेस में घुस के 9 के खाना तो उड़ाया उसका, और अंदर घुस के उनका युवक तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो जब कभी बहुत परेशान होती हैं, मन बहुत दुखी होता है, जैसे आपने बताया आपकी फैमिली की, बच्चों की याद आ रही होती है, लगता है कैसे उनसे मिलें, क्या करें, या कोई और चीज जब परेशान करती है तो क्या करते हैं आप लोग? जब बहुत मन दुखी होता है, परेशान होते हैं, तो आप लोग मेरा जब ज्यादा मन दुखी होता है ना, मैं बोलती हूँ मैं थोड़ा रिलैक्स होके आती हूँ, घूम के आती हूँ, नहीं तो मंदिर जाती हूँ। मंदिर जाते हाँ, हैं? नहीं तो मैं मेरे घर पे जाती हूँ। भगवान को मानती हैं? हाँ, मानती हूँ। किसकी पूजा करती हैं? गणपति, सभी भगवान मेरे लिए एक है। अच्छा, और आप मैं गाना सुनती हूँ ज्यादा। जब परेशान होती हैं, दुखी हाँ, होती हैं, मेरे तो को गाना सुनने को बहुत अच्छा लगता है, दिल को सुकून लगता है। बढ़िया। कोई कोई और ऐसी चीज अगर बता सके, जो ऐसा कोई एक्सपीरियंस जो इतने साल, कितने साल हो गए आप लोगों को यहाँ पे? 31। 31 साल हो गए। तो ये 30-31 सालों में कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आपको लगता हो कि आप शेयर करना चाहती हैं, लोगों से बताना चाहती हैं, क्योंकि कोई ऐसी चीज जो सुन के ये समझ पाए जो भी इस प्रोग्राम को देखेंगे कि कितनी मुश्किलों का सामना आप लोगों को करना पड़ता है यहाँ रह के? कोई भी ऐसा वाकया, कोई ऐसी चीज हुई हो? कोई भी औरत तो इस लाइन पे अपना दिल से तो कदम रखता ही नहीं है। किसी को घर का प्रॉब्लम रहता है, किसी को फैमिली का बच्चा बड़ा करने का, किसी को आदमी का प्रॉब्लम रहता है। मेरा ऐसा टाइम गया, मैं तो एक बार गला में रस्सी लेने के लिए आया था, जो आदमी का सुसाइड करना चाहती थी? जी, मैं आदमी को बस रहना ही नहीं मुझे। तो मुझे गांव में एक आदमी है ना, बहुत समझाया था उस दिन, जो बम्बई में जा कुछ ऐसा काम कर जो पीछे मुड़ के तेरे को कोई ना देखना मांगता है। बच्चा लोग तेरा 2-2 बच्चा है, उसको बड़ा करने का, तेरा लाइफ तो खत्म हो गया। मेरा आदमी हमेशा मेरे को पर ना शक करता था, हमेशा शक का नजर से दिखता था। किसी से बात करेगा, चाहे वो चाचा का उम्र का होने दो, चाहे बाप का उम्र का होने, उसको नजरिया शक का था। ये लेके मैं बहुत परेशान था, हमेशा परेशान था। इसके लिए मैं एक दिन ऐसा लड़ाई झगड़ा में ना, रात को मैं 2:30 बजे का टाइम पंखा के साथ में कपड़ा लटक के मैं फांसी लेने के लिए गया था। फिर कोई गाँव वाला 2-4 औरत लोग, आदमी लोग मेरे को मारा, बहुत मारा, मेरे को मारपीट करके मेरे को समझाया, रस्सी निकाला। फिर मेरे को बोला ऐसा नहीं वैसा नहीं करने का, तू अपना जिंदगी कैसा भी जी, मांगता है तो तेरा आदमी को छोड़ दे। उसी दिन मैं निर्णय लिया छोड़ ही देगा इसको, इसके साथ रहना ही नहीं। फिर उसी दिन से उसका मेरा कोई लेन देन नहीं रखा। फिर मेरा बच्चा तब छोटी था, मेरा लड़की है ना 7 महीने का था। मेरा लड़की को तभी छोटा लड़की मेरा माँ को पास छोड़ के मैं गाँव से बम्बई में आया। रोज एक अलग इंसान के साथ, जिसको आप जानती नहीं, पहचानती नहीं, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना, उसके इतना करीब रहना, ये कितना मुश्किल होता है। मजबूरी होता है सर, क्या करेगा मजबूरी में। एक एक तो इतना हरामी भी मिलता है कि कभी कभी मार भी देते हैं, तो वो भी सहन करना पड़ता है सर। मार देते हैं वो लोग, कभी कभी गाड़ी से भी उठा के फेंक देते थे हम लोग को, तो मेरे को तो कितनी बार फेंका है।
गाड़ी से फेंक देते थे गाड़ी से फेंक देते हैं, पैसा भी नहीं देते थे। और फिर भी आपको लगता था कि ये काम सही है क्योंकि पैसे तो बच्चा पालना था तो मुझे तो करना ही था ना, करना ही था। कौन उस टाइम मदद करता, उस टाइम कौन मदद करता हमारा, ना कोई घर वाले, ना कोई बाहर वाले, ना कोई भी नहीं मदद करता है। और खुद के अपने घर वाले मदद नहीं करते तो बाहर वाले क्या करेंगे हमारे। और अपनी हेल्थ का कैसे ध्यान रखती हैं? इतने सारे लोग आते हैं, पता नहीं किसको क्या बीमारी है, कौन किस तरह की क्या बीमारी लेकर आपके पास आया है, कैसे ध्यान रखती हैं इस चीज? पहली बात है मैं कॉन्डम यूज करती हूँ, कॉन्डम यूज पहले। जो कॉन्डम नहीं लगाएगा वो पैसा मुझे नहीं चाहिए, वो पैसा मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है। दूसरी बात, मैं हर 6 महीने में खून टेस्ट करती हूँ, पूरा जांच करती हूँ, HIV से लेके हर चीज के। मैं पूरा अपने बदन की क्लियर रखती हूँ 6-6 महीने में। हाँ। और बाद में 2008 में संस्था लोग से जुड़ी तो मुझे बहुत कुछ जानकारी हुआ, कॉन्डम का, कॉन्डम कैसे लगाना चाहिए, सब कैसा करना चाहिए, वो सब अब मेरे को पूरा जानकारी है, पूरा A to Z जानकारी है। वैसे मैं अपनी फ्रेंड लोग को भी जानकारी देती हूँ कि ऐसे लगाओ, ऐसे लगाओ, पैसे के लिए अब बीमारी में करके मत लो। बट अभी आप लोग अपना प्लानिंग करती हैं, जैसे आपका एक बैंक अकाउंट होना, आपको पैसे वहाँ जमा करना आगे के लिए, कि आज वो FD करके रखना, या आपके अपने हेल्थ के लिए आपको क्या चाहिए, ये चीज़ें। जैसे अभी आपने आस्था परिवार का नाम लिया तो काफ़ी सारे लोगों ने बताया कि वो लोग आपके साथ मिलकर काफ़ी बढ़िया काम कर रहे हैं। तो आप लोग अपना आगे का प्लानिंग जो भी है कि कल अगर कोई भी ऐसी क्राइसिस आ गई, जैसे कोविड आ गया था, आज इंडिया पाकिस्तान का टेंशन चल रहा था, कल वॉर हो जाता, तो ऐसे में आप लोग कैसे अपना जिंदगी आपकी चलेगी? वो तो करना ही पड़ेगा ना। जैसे एक दिन हमारा बिल्डिंग बन रहेगा तो हम लोग को खाने का बंद होता है। किसका कोई ऐसा लड़की है, कोई बीमारी रहता है, किसको HIV का बीमारी रहता है, बहुत सारा औरत लोग बुढ़ी हो गया, उम्र अलग हो गया, उन लोग को तो कोई एक कप चाय पूछने वाला भी नहीं रहता है। तो 2-1 कस्टमर भी अच्छा लोग रहते हैं, हेल्प कर देते हैं। कभी कभी कोविड का टाइम, जैसे आप बोला लॉकडाउन का टाइम, हम लोग को बहुत सारा 2-1 कस्टमर लोग भी हेल्प किया। आस्था परिवार से भी हम लोग को रेशन, मतलब सब चीज़ मिला, हर चीज़ मिला, पैसा भी मिला था हम लोग को। हाँ, वो एक बार 15,000 रुपये करके पैसा भी मिला था, उन लोग दिलाया था। और फिर ऐसा हेल्प मिल जाता है। मगर जो जिन लोग, जैसा मेरे को कभी कभार 1-2 कस्टमर पूछ लेते हैं, जो हमारे से भी मतलब उम्र वाला है, किसका 50 साल हो गए, वो भी इस लाइन पे बैठा है, तो उसका पास कभी कभी चाय का भी पैसा नहीं, तो बहुत मुश्किल हो जाता है उस टाइम हम लोग को। तो हम लोग को इधर का जो लड़की लोग, किसका अच्छा धंधा होता है, किसका नहीं होता है, तो हम लोग सब एक दूसरे को मिला के, फिर मोना जी भी है, हेल्प करते हैं, सब एक दूसरे को हेल्प करके हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं। किसी को कुछ बीमार हुआ तो हम लोग लड़की लोग एक दूसरे को हेल्प कर लेते हैं। मेरा बच्चा है ये लाइन पे आया तो मेरा लाइफ खराब हुआ, मैं मानती हूँ, लेकिन कुछ अच्छा भी हुआ। लेकिन मैं कभी लाइफ में घर लिया, अच्छा। मेरा फ्लैट लिया, फिर मेरा बच्चा को BCom होने तक मैंने पढ़ाया। वो क्या बोलता है अभी, आपका बेटा BCom पास है? हाँ हो गया अभी, जो काम पे जाता है, तो बोलता है अभी आप घर पे बैठो, आप काम भी मत करो, हम तुमको देते। अच्छा, ऐसी कोई चीज़ जो आप चाहती हो कि अगर हम में से कोई भी अगर आपकी मदद करना चाहता है किसी भी तरह से, तो ऐसी कोई चीज़ जो आपको लगता है कि हम आपके लिए कर सकते हैं, या यहाँ जो भी लोग यहाँ काम कर रहे हैं उनके लिए कर सकते हैं, जिससे उनकी मदद हो? सर पहली बात है, मैं तो चाहती हूँ दीदी लोग को इतना अच्छा रोजी रोजगार दे दो और एक खुद का घर दे दो, तो सब दीदी लोग निकल जाएंगी। अगर रोजगार हाँ। दे दिया जाए, हाँ। लेकिन फिर आपकी बात पे मैं आ जाता हूँ, आप बोलेंगे रोजगार दो लेकिन लाख रुपए हमको दो। तो सर घर भी तो चाहिए ना, अगर घर रहेगा तो कम पैसे में अगर बच्चे लोग उनके पाल पोस के शादी कर दिए, और जो एज वाली किधर जाएगी, एज वाली किधर जाएगी, बच्चे लोग सेटल हो गए, एज वाली किधर जाएगी? तो यहाँ पर एज वाली किधर जाएगी? एक एज के बाद मुझे नहीं हाँ, लगता तो कि उनके आप लिए तो बोले ना, उस उनको तरह घर कमा दीजिए सकते ना हैं। उनको। लेकिन अगर मान लीजिए आपको घर नहीं दिया जाता है या हाँ। रोजगार नहीं दिया जाता है, तो यहाँ पर एक एज के बाद आप क्या करेंगे? उसके बाद कैसे अपना घर चलाएंगे? अभी कैसे चलाएगा? जैसा भी रोड पे घूमते हैं सब ऐसे घूमेंगे, फिर भी 50 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपया, फिर क्या कौन पूछेगा बुढ़ापे में? इसके लिए अगर एज करना है तो एज वाली लोग के लिए करो ना, एज वाली लोग के लिए सुविधा करो जो उनकी लाइफ बन जाए। कभी ऐसा हुआ है कि कोई ऐसा वाकया हो गया हो जिससे आपका दिल रो दिया हो, आपकी आंखों से आंसू निकल गया और आपको लगा हो कि नहीं अब जीना ही नहीं है, ये काम भी नहीं कर सकते, अब नहीं जी सकते इस तरह? एक तो कितनी बार सोचा मैंने,
जीने क्या की इच्छा, ऐसे जीने की इच्छा नहीं रहता, कभी कभी ऐसा लगता है अकेलेपन में अच्छा नहीं लगता है। फिर क्या हुआ? नहीं, फिर वो अपने मन को भी समझा लेती हूँ कि नहीं, खुद खुशी करना बहुत बुरी बात है। जियो जब तक ऊपर वाले ने जान दिया, जब तक जियो, जब लिखा होगा तब जाओ। बहुत बार आपको सोचा कभी अजीब नहीं लगता कि बाहर सब लोग बोलते हैं अरे रेड लाइट एरिया में नहीं जाना चाहिए, रेड लाइट एरिया खराब है, नहीं, ऐसा और कौन यहाँ बोलता वही आदमी या मर्द आप कह लीजिए वहाँ यहाँ आपके पास आते हैं, तो कभी आप लोगों को सोच के नहीं लगता कि ये हमको खराब बोलते हैं, लेकिन खुद भी तो यहीं आ रहे हैं और यहाँ आने के बाद बोलते हैं ये जगह खराब है? अब कौन अपना बताएगा कि मैं साहूकार हूँ? कोई भी नहीं बोलेगा। बड़े बड़े लोग भी आते हैं तो कौन बोलेगा कि मैं जाता हूँ, इधर थोड़ी ना कोई बोलेगा। ये तो दुनिया की न्यूज में भी मैं सुनती हूँ, न्यूज तो मैं हमेशा देखती हूँ। कोई बोलेगा कि नेताजी इधर गए थे और पुलिस वाले इधर, एक बात उदाहरण बोल रही सर, मैं उदाहरण बोल रही, कोई बोलेगा कि पुलिस वाले इधर गया है। आपने नेताजी का नाम ही क्यों लिया? नहीं, अरे टीवी में समाचार में देखती हूँ सर, आज ये पुलिस वाला इधर गया, आज वो पुलिस वाला इतना खर्चा किया। ये कह रही है नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं। नेताजी इसलिए निकला क्योंकि कहीं ना कहीं आपको नेताजी के आने का एक्सपीरियंस है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, एक्सपीरियंस नहीं है। मैं टीवी में न्यूज देखती हूँ सर, मैं न्यूज देखती हूँ तो वो सब सुनती हूँ मैं। तो उसने इतना घोटाला किया, उसने इतना ये किया, वो उसके पास गया, वो सब सुनती, मैं न्यूज बहुत सुनती हूँ। मैं पहले बोला नेताजी के अलावा और कौन आता है, आ सकता है? जैसे आपने नेताजी बोला, नेताजी के बाद कोई और? पुलिस वाले लोग होते हैं, और कौन है? बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले आपकी जुबान पर नाम आया नेताजी का, और दूसरा आपकी जुबान पर नाम आया पुलिस वाले का। हाँ, वो लोग आते हैं सादा वर्दी में। अब थोड़ी ना अपने कमाओ, अपने पास क्या आता, बेचारा एंजॉय करके जाते हैं, इसमें क्या है? सभी इंसान है, सभी इंसान है। मैं ये वादा तो नहीं करता, लेकिन हम कोशिश ज़रूर करेंगे कि अगर किसी भी तरह की मदद वो सरकार से हो या हमारी देश की जनता से हो, हम एक सही मैसेज पहुंचाकर और आपकी बातों को जनता तक पहुंचाकर ये कोशिश ज़रूर करेंगे कि हम किसी न किसी तरह से यहाँ जो भी लोग काम कर रहे हैं उनकी मदद कर सकें। आस्था परिवार ये एक संस्था है जो महिलाएं जो यहाँ पर इस व्यवसाय में हैं, जो देह व्यवसाय हम बोलते हैं या सेक्स वर्क जिसे मानते हैं, उस काम से संबंधित जो भी महिलाएं हैं उनके साथ हम काम कर रहे हैं, सक्षम कर रहे हैं हम इन्हें इस काम में जो दुविधाएं हैं इनके साथ, जो इनकी परेशानियां हैं इनके साथ मिलकर, इनके और इनके बच्चों के साथ मिलकर हम काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ा जो काम है वो ये है कि यहाँ पे जो महिलाएं रहें वो सुरक्षित हैं, सक्षम रहें, अपने डिसीजंस खुद ले सकें, और समाज में जो उन्हें स्थान नहीं मिलता है उसके लिए हमारा काफ़ी स्ट्रगल चल रहा है। तो इस संबंध में आस्था परिवार यहाँ पे मुंबई और थाने इन 2 जिलों के अंदर काम करता है। करीब 7,500 महिलाओं के साथ हम जुड़े हुए हैं।